हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका जो एनआईए है उसके काउंसलिंग के बारे में, जो मेनली आपका जो राजस्थान की यूनिवर्सिटी से जिन्होंने अपनी पढ़ाई की है या एनआईए से जिन्होंने पढ़ाई किए हैं और जिन लोग अभी जॉब में हैं उनके लिए 11 सीट, ठीक है, उनके लिए काउंसलिंग हो रही है। ऐसे स्टूडेंट जो अदर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं लेकिन अभी क्या है राजस्थान में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए 10 सीट के ऊपर एडमिशन। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण से अपनी पढ़ाई की थी या एनआईए से पढ़ाई की थी, ठीक है, उनके लिए, और राजस्थान के निवासी हैं उनके लिए 22 सीट। और जिन लोग सिर्फ एनआईए से पढ़ाई किए थे, ठीक है, उनके लिए 22 सीट, ठीक है। तो ये टोटल जो है सीट्स के ऊपर अभी एडमिशन होने वाली है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अपन बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता हो गया, टोटल 4 यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। ये 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप आ रहे हो तो आप जो है एलिजिबल हो एनआईए के स्टेट काउंसलिंग इंटरनल कोटा की काउंसलिंग के लिए, ठीक है। पहला क्या था, आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण यूनिवर्सिटी एनआईए से या फिर एनआईए से आपने पढ़ाई किया और अभी आप कोई मेडिकल ऑफिसर वगैरह हो, ठीक है, गवर्नमेंट के, तो आपके लिए 11 सीट रिजर्व है जिसके ऊपर अभी एडमिशन होगी। अदर यूनिवर्सिटी से पढ़े हो या तो कोई दिक्कत नहीं है, अदर यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, लेकिन राजस्थान में आप जो है कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट की, तो 10 सीट आपके लिए रिजर्व है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से आपने पढ़ाई किया हुआ है, एनआईए से आपने पास आउट हुए हो, ठीक है, स्टेट के पास, स्टेट का डोमिसाइल है आपके पास, तो 22 सीट के ऊपर आप एलिजिबल हो। और सिर्फ एनआईए से आपने पास आउट किया है तो आपके लिए भी अलग से 22 सीट है। तो इनके ऊपर इंटरनल कोटा की अभी काउंसलिंग हो रही है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं ये सब प्रोसीजर वगैरह क्या है। तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है या प्रोसेस है वो आपका 19 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक होगा, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग कितने हैं, 1 अक्टूबर है। सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो 9 अक्टूबर से लेकर के आपका 29 अक्टूबर तक होगा। लास्ट डेट जो है ज्वाइनिंग का 19 अक्टूबर है। इसी प्रकार से थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है वो आपका 23 अक्टूबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक होगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 6 नवंबर है। इसी प्रकार से स्टे वैकेंसी जो राउंड है फर्स्ट एंड सेकेंड, इनके बारे में बात करें तो 13 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक होगा, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 5 दिसंबर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो वही चीज़ है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट 19 से लेकर के आप 24 सितंबर तक कर सकते हो, 5 बजे तक, ठीक है। और चॉइस लॉकिंग की जो फैसिलिटी है वो कब अवेलेबल रहेगी, ठीक है, तो वो आपका अवेलेबल रहेगा, हाँ, चॉइस लॉकिंग फ्रॉम 24 सितंबर को आपको 2 बजे के बाद से लेकर के रात को 11:55 तक चॉइस लॉकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट 25 सितंबर को होगा और पब्लिकेशन उसका 26 को होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग जो है फर्स्ट राउंड की 27 से लेकर के 1 अक्टूबर तक बताया गया है। इसी प्रकार सेकेंड राउंड का 9 अक्टूबर को होगा। 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक आप जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, पेमेंट वगैरह फीस पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसकी फैसिलिटी 13 अक्टूबर तक रहेगी। फिर उसके बाद में आपका 10 से लेकर के 13 अक्टूबर तक जो है यहाँ पे आपका चॉइस फिलिंग का जो है यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा, लेकिन चॉइस लॉकिंग जो है वो आपका 13 अक्टूबर को आपको 2 बजे के बाद में 11:55 तक आपके पास अवेलेबल रहेगा। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट 14 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगा और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट जो है 15 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। रिपोर्टेड इन इंस्टीट्यूट कब तक जाना है, तो 16 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक आपको जाके रिपोर्ट करना है। थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है 23 अक्टूबर से लेकर के, उसके लिए रजिस्ट्रेशन 23 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक होगा। पेमेंट फैसिलिटी जो है वो 6 PM से लेकर के 29 को 6 PM तक रहेगा। चॉइस लॉकिंग, चॉइस फिलिंग तो आपको 24 अक्टूबर से ही आपको शो अप हो जाएगा, लेकिन चॉइस लॉकिंग 29 ऑफ अक्टूबर को 2 बजे के बाद में 11:55 तक आपके पास चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। 29 ऑफ अक्टूबर को सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा। फाइनल रिजल्ट 30 अक्टूबर को आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। ज्वाइनिंग जो है आपके थर्ड राउंड का 31 से लेकर के 6 नवंबर तक है।
ओके, तो ये सारी चीज़ें बताई गई। स्टे वैकेंसी राउंड तक उतना होता नहीं। अब बात कर लेते हैं फॉर्म कैसे करके फिल करना है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म का बताया गया है। सबसे पहले तो आप साइट के ऊपर जाओगे, ठीक है। साइट के ऊपर जाओगे तो आपको इस प्रकार से आपको शेड्यूल वगैरह दिख जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ें दिख जाएंगी। इसके बाद में यहाँ पे देखो, अब रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे आपका बताया गया है कि अगर आप ST SC कैंडिडेट हो तो उसके लिए जो फीस है वो 1,000 है, और अगर आप जनरल कैटेगरी हो या फिर OBC कैंडिडेट हो तो उसके लिए जो फीस है वो 2,000 है। सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पे कैंडिडेट के लिए चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पे 10,000 ही रखा गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका शो अप हो रहा है, ये पेज आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपको कहाँ पे क्लिक करना है, ये न्यू रजिस्ट्रेशन वाले हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। कहाँ पे, न्यू रजिस्ट्रेशन करके शो अप हो रहा होगा साइड में, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस टाइप का पेज आपका खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे ब्लू टिक करना है, ठीक है, वो एग्री वगैरह, बाकी आप ये जो भी दे रहे हो सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़े हो करके, ठीक है, और उसको कंफर्म करना है। कंफर्म करोगे तो नेक्स्ट पेज आपको ओपन होगा, वो आपको इस टाइप से दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको फिल करना है, क्या क्या फिल करना है। तो आपका सबसे पहले तो यहाँ पे रोल नंबर आपको फिल करना है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो रोल नंबर से रिलेटेड बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। फॉर्म फिलिंग के लिए जो जो चीज़ें आपसे मांगी जाएगी, ठीक है, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, जीमेल आईडी हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, और पासवर्ड बना करके, ठीक है, पासवर्ड को कंफर्म करके यहाँ पे ये कोड को डाल करके रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप 8888 में पासवर्ड बनाए थे ना, वैसे ही पासवर्ड बनाना है यहाँ पे। फिर कंफर्म रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। फिर उसके अंदर रजिस्टर हो गया। फिर उसी जो पासवर्ड है उसको ध्यान रखना है, याद रखना है। उसमें आप क्या करोगे, अब जैसे ही आप नंबर है वो डालोगे, ठीक है, और उसके बाद में आपको रजिस्टर्ड जो नंबर है वो वहाँ पे आप डालोगे, और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालोगे। फिर उसके बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्टेप आपका खुलेगा, ठीक है। तो इंटर जो है, सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ है, सॉरी सॉरी, हाँ, रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपने डाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या है, रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, उसके ऊपर जो है आप OTP आएगा, ठीक है, उसको आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है, लॉगिन करना है अपना पासवर्ड वगैरह डाल के, तो ये आपका जो है ओपन हो जाएगा। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालोगे, फिर उसके ऊपर OTP आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो कैप्शन है वो डाल करके लॉगिन करोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा जो आपका मोबाइल नंबर है उसका, ठीक है, OTP के थ्रू। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में उसके बाद में आपको फिल अप फॉर अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल डिटेल, तो ये वाला आपका जो है खुल जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर के बाद में। तो यहाँ पे आपको जो भी कैंडिडेट नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, ये सब आपको टाइप करने हैं, जेंडर वगैरह, ठीक है, जो नॉर्मल फॉर्म में रहता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको केयरफुली भरने हैं। नेशनलिटी वगैरह सब चीज़, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जो आपने अभी दिया है, ठीक है, आधार कार्ड का नंबर। फिर उसके बाद में सेव एंड कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड कन्फर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज को ओपन हो जाएगा। इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपको डालना है, ठीक है, बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, मार्कशीट, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मैक्सिमम कितने में कितना आप पाए हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिल करनी है, 10th 12th, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके दिया गया है। इसके अलावा अगर आप मतलब इन सर्विस हो, कोई जॉब में हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको डालना है। इसके अलावा यूर कब पास आउट हुए हो वो आपको डालना है, ठीक है, इस वाले कॉलम में। इसके बाद में नेक्स्ट में आपको क्या है, प्राइवेट अगर कोई संस्था है वहाँ पे आप थोड़ी ना काम कर रहे हो तो वो सब चीज़ों के बारे में CNG ऐसे करके यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा आपका बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो पर्सनल जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे भरना है। अगर आप NIA से पास आउट हुए हैं तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेलिंग वगैरह भरना है, ये यहाँ पे आपका दिया गया है। फिर सेव एंड कन्फर्म के ऊपर, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपको ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ पे आपका इंटर करना है बैंक डिटेल्स, ठीक है, जहाँ से अमाउंट डिटेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको जो है बैंक डिटेल में ये सबसे पहले तो आपको नाम वाम जैसे आपका है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, विलेज, सिटी, ये सब चीज़ डाल दी है, ठीक है, स्टेट वगैरह डाल दिए। मतलब ये पहले तो एड्रेस डालना है, फिर उसके बाद में आपका यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका पेमेंट जो डिटेल्स है वो आपको डालना है, ठीक है। पेमेंट डिटेल डालने के बाद में क्या करना है, बैंक जो डिटेल है, ठीक है, सॉरी, पेमेंट एड्रेस डालना है, फिर उसके अंदर बैंक डिटेल डालना है नीचे में। तो बैंक डिटेल्स वगैरह जो भी आपका है, ठीक है, वो आपको डालना है, फिर सेव एंड कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पेज खुल जाएगा, वो ये रहेगा, ठीक है। वो क्या है, ये आपका ये जो है दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो आपको पास फ़ोटो अपलोड करना है, जो कितना हो, मैक्सिमम आपका 100 KB का हो और मिनिमम 10 KB का हो, ठीक है। JPG फाइल में आपको अपलोड करना है फोटोग्राफ को। इसके अलावा आपको अटैच्ड कैंडिडेट साइन, ठीक है, तो आपको सिग्नेचर करके भी अपलोड करना है। यहाँ पे चूज़ एंड अपलोड करके ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो साइन को भी यहाँ पे अपलोड करना है, 100 KB का हो, मिनिमम आपका 10 KB का हो, ठीक है, JPG फॉर्मेट में। तो ये जैसे आप अपलोड करोगे, अपलोड होने के बाद में नेक्स्ट अपन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर उसके बाद में आपका जो 12th है, ठीक है, 12th का जो आपका मार्कशीट है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। AIPGT स्कोर कार्ड अपलोड करना है, ठीक है। रिजर्वेशन अगर आप रखते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है इंस्टीट्यूट के द्वारा जो इशू किया गया वो आपको अपलोड करने हैं। और इसके अलावा ग्रेजुएशन जो मार्कशीट है आपका BMS का वो अपलोड करने हैं। ग्रेजुएशन डिग्री अपलोड करने हैं। प्राइवेट जो आपका अगर प्राइवेट CGN जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है अगर आप इन सर्विस वगैरह हो, ठीक है। इसके अलावा वैलिड आधार ID कार्ड, जैसे आधार कार्ड वगैरह है वो यहाँ पे आपका, या पैन कार्ड जो है वो आपको अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करते जाने हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आपने ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपको ओपन हो जाएगा, जो ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब इसमें आपका बाकी जो आपके वेरिफिकेशन है, तो यहाँ पे आपका बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि पर्सनल डिटेल जो भी आपने अभी भरा है वो सारी चीज़ें, जैसे कि पर्सनल डिटेल वगैरह को पूरा चेक कर लेना। क्वालिफिकेशन जो डिटेल वगैरह जो आपने भरा था उसको वेरीफाई कर लेना। जो जो एड्रेस वगैरह डाला था वो देख लेना। उसके बाद में पेमेंट एड्रेस को भी कंफर्म करने के बाद में यहाँ पे आपका पे यूर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस को पेमेंट करना है, ठीक है। और फीस को पेमेंट करके आप जो है यहाँ पे पे वाला जो डिस्क है उसको ऊपर कंप्लीट करके आप जो है आगे का जो प्रोसेस है, मतलब जो फॉर्म है उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में पूरा सब चीज़ का जो है PDF जो है वो डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप जो अभी इंटरनल कोटा की काउंसलिंग हो रही है NIA का, उसका भी मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। और बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपको जो है Q&A में आपके क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो फिर थैंक यू।